नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। बूढ़े कबूतर ने बताया दुखों का अंत कैसे किया जाता है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। गहन जंगल के मध्य एक विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ पर कबूतरों का एक बड़ा झुंड रहता था। इन सभी कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर था जिसकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। उसके पंख सफेद हो चुके थे और शरीर कमजोर, परंतु उसकी आंखों में अनुभव का प्रकाश और विवेक की चमक थी। जंगल के सभी पशु पक्षी उसके ज्ञान और समझदारी के लिए उसका आदर करते थे। एक दिन बरगद के पेड़ पर एक युवा कबूतर आकर बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो निरंतर दुख से भरी आवाज में कुछ गुनगुना रहा था। बूढ़े कबूतर ने ये देखा तो उसके पास उड़कर गया। क्या हुआ युवक, तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों है? बूढ़े कबूतर ने पूछा। युवा कबूतर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बाबा, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेरा परिवार एक तूफान में बिछड़ गया, मेरा घोंसला बिखर गया और अब मैं अकेला हूं। हर दिन शिकारियों से बचना पड़ता है, भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं इन दुखों से कैसे छुटकारा पाऊं? बूढ़े कबूतर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, दुखी, निराश और अकेला। लेकिन समय ने मुझे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। युवा कबूतर आशा से बूढ़े कबूतर की ओर देखने लगा। क्या है वो रहस्य बाबा? कृपया मुझे बताइए। बूढ़े कबूतर ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहना शुरू किया, दुखों का अंत करने के 3 मार्ग हैं मेरे युवा मित्र। पहला मार्ग है स्वीकार्य का ज्ञान। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में दुख अनिवार्य है, तब हम उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। हर चुनौती, हर कष्ट एक अवसर बन जाता है सीखने और बढ़ने का। जब मैं अपने परिवार से बिछड़ा, मैंने महीनों तक शोक मनाया, लेकिन फिर मैंने स्वीकार किया कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। युवा कबूतर ने पूछा, लेकिन महज स्वीकार करने से दुख कैसे समाप्त होगा? स्वीकार करना पहला कदम है। इससे हम अपनी ऊर्जा दुख में नहीं बल्कि समाधान खोजने में लगाते हैं। बूढ़े कबूतर ने उत्तर दिया। दूसरा मार्ग है संबंधों का निर्माण। हम कबूतर समूह में रहने वाले पक्षी हैं। अकेले रहना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है। जब मैं तुम्हारी तरह युवा था और दुखी था, मैंने अकेले रहने का निर्णय लिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन एक बारिश के दौरान मैं एक गुफा में शरण लेने गया। वहां मुझे 5 अन्य कबूतर मिले जो भी आश्रय की तलाश में थे। हमने साथ मिलकर उस रात को गुजारा और मैंने जाना कि साझा दुख आधा हो जाता है और साझा सुख दोगुना। युवा कबूतर की आंखों में अब थोड़ी चमक आ गई थी। यानी मुझे अकेले नहीं रहना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं किसी से जुड़ूंगा तो उन्हें खोने का दुख फिर से झेलना होगा। बूढ़े कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में रिश्ते बनाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है मित्र। और हाँ, कभी कभी रिश्ते टूटते हैं और दुख होता है, लेकिन उन क्षणों के लिए जीना छोड़ देना जब वे रिश्ते हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं, ये सबसे बड़ा अन्याय होगा। युवा कबूतर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। और तीसरा मार्ग? बूढ़े कबूतर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तीसरा मार्ग है सेवा का मार्ग। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं
तब अपने दुखों को भूल जाते हैं। मेरे जीवन का सबसे अंधकारमय समय वो था जब मैंने अपने 3 बच्चों को एक बाज के हमले में खो दिया था। मैं इतना टूट गया था कि खाना पीना छोड़ दिया था, मरने की इच्छा करने लगा था। युवा कबूतर चौंक गया। फिर आप इससे कैसे उभरे बाबा? बूढ़े कबूतर की आंखों में अब एक अलग प्रकार का प्रकाश था। एक दिन मैंने जंगल के किनारे एक छोटे कबूतर के बच्चे को देखा जो अपने माता पिता से बिछड़ गया था। वो भूखा और भयभीत था। मैंने सोचा, मैं तो अपने बच्चों को नहीं बचा सका, लेकिन शायद इस बच्चे की मदद कर सकता हूं। मैंने उसे अपने पंखों के नीचे लिया, उसे खिलाया और उसकी देखभाल की। मैंने उसे उड़ना सिखाया, भोजन खोजना सिखाया, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, मैंने पाया कि मेरा अपना दुख कम होता जा रहा था। उस बच्चे का क्या हुआ? युवा कबूतर ने पूछा। अब पूरी तरह से इस कहानी में डूब चुका था। बूढ़े कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आज इस जंगल का नेता है। वही है जिसे सब चित्रपंख के नाम से जानते हैं। युवा कबूतर आश्चर्य से चौंक गया। चित्रपंख, जिसके पंखों पर प्राकृतिक चित्र जैसे निशान थे, जंगल का सबसे सम्मानित और शक्तिशाली कबूतर था। उसका नेतृत्व और साहस सभी पशु पक्षियों के बीच प्रसिद्ध था। लेकिन बाबा, आपने इतने कष्ट झेले, फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे हैं? बूढ़े कबूतर ने अपने पंख फैलाए और कहा, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि दुख स्थायी नहीं होते। वे बादलों की तरह हैं, आते हैं, छा जाते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारा कर्तव्य है तूफान के समय साहस दिखाना और फिर सूरज निकलने पर उसकी रोशनी का आनंद लेना। इन 3 मार्गों से स्वीकार, संबंध और सेवा हम दुखों का अंत नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठना सीखते हैं। और जब हम दुखों से ऊपर उठ जाते हैं, तब वे हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाते। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, आकाश नारंगी और लाल रंगों से भर गया। युवा कबूतर ने बूढ़े कबूतर के शब्दों पर गहराई से विचार किया। उसके मन में एक नई आशा का संचार हुआ था। बाबा, मैं आपके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे डर लगता है। बूढ़े कबूतर ने प्यार से युवा कबूतर के सिर पर अपना पंख रखा और कहा, भय स्वाभाविक है मित्र, लेकिन जब आगे बढ़ने का साहस करो तो भय पीछे छूट जाता है। उसी समय जंगल के दूसरी ओर से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। बूढ़े कबूतर के चेहरे पर चिंता छा गई। वो आवाज किसी संकट में है, उसने कहा और उड़ने की तैयारी करने लगा। आप कहां जा रहे हैं बाबा? युवा कबूतर ने भयभीत होकर पूछा। मदद के लिए, शायद किसी को हमारी जरूरत है, बूढ़े कबूतर ने उत्तर दिया। फिर वो युवा कबूतर की ओर मुड़ा और कहा, क्या तुम मेरे साथ आओगे? ये सेवा का पहला पाठ हो सकता है तुम्हारे लिए। युवा कबूतर क्षण भर के लिए हिचकिचाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अभी भी डरा हुआ था, लेकिन बूढ़े कबूतर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। जब आगे बढ़ने का साहस करो तो भय पीछे छूट जाता है। युवा कबूतर ने अपनी हिचकिचाहट पर काबू पाया और दृढ़ता से कहा, मैं आपके साथ चलूंगा बाबा। बूढ़े कबूतर की आंखों में प्रशंसा का भाव झलका। दोनों पंख फड़फड़ाकर उस दिशा की ओर उड़ चले जहां से दर्द भरी आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आवाज और स्पष्ट होती गई। जंगल के घने हिस्से में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक छोटा खरगोश एक जाल में फंसा हुआ था। शिकारी का बिछाया जाल उसके पैरों में उलझ गया था और वो छूटने के प्रयास में चिल्ला रहा था। उसके चारों ओर जंगली जानवरों का एक छोटा समूह इकट्ठा था। कुछ गिलहरियां, कुछ छोटे पक्षी, एक मोर, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने का साहस नहीं कर पा रहा था। हमें क्या करना चाहिए बाबा? युवा कबूतर ने घबराते हुए पूछा। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? बूढ़े कबूतर ने आसपास का जायजा लिया। इस जाल को काटने के लिए हमें किसी तेज दांतों वाले जानवर की मदद चाहिए, उसने कहा, और हमें जल्दी करनी होगी।
शिकारी जल्द ही वापस आ सकता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा जानवर नहीं दिख रहा। युवा कबूतर ने चिंतित होकर कहा। बूढ़े कबूतर ने एक पल के लिए आंखें बंद की जैसे कुछ याद कर रहे हो। फिर अचानक उन्हें खुला और कहा, चुनमुन, हमें चुनमुन की जरूरत है। चुनमुन कौन है? युवा कबूतर ने पूछा। मेरा पुराना मित्र, एक चूहा। वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहता है। उसके दांत तेज है और वो जाल को काट सकता है। बिना समय गवाए दोनों कबूतर चुनमुन के घर की ओर उड़ चले। कुछ ही क्षणों में वे एक पुराने पेड़ के कोटर के पास पहुंचे, जहां चुनमुन रहता था। चुनमुन, चुनमुन, बूढ़े कबूतर ने आवाज दी। कुछ ही देर में एक छोटा सा चूहा अपने घर से बाहर आया। उसका फर भूरा और चमकदार था। उसकी आंखें चमकदार और बुद्धिमान थी। मित्र, कितने दिनों बाद आए हो? चुनमुन ने प्रसन्नता से कहा। फिर उसने नोटिस किया कि बूढ़े कबूतर के साथ एक युवा कबूतर भी है और दोनों के चेहरे पर चिंता है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? बूढ़े कबूतर ने जल्दी से स्थिति समझाई। एक खरगोश जाल में फंसा है। चुनमुन, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम हमारे साथ चलकर उसे बचा सकते हो? चुनमुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। जरूर दोस्त, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। युवा कबूतर आश्चर्य से देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक कबूतर और एक चूहा इतने अच्छे मित्र हो सकते हैं। चुनमुन, तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ, बूढ़े कबूतर ने कहा। हम तुम्हें वहां ले चलेंगे। चुनमुन कूदकर बूढ़े कबूतर की पीठ पर आ बैठा और तीनों वापस उस स्थान की ओर उड़ चले जहां खरगोश फंसा था। जब वे वापस पहुंचे तो खरगोश अब भी जाल में फंसा था, लेकिन अब वो थक चुका था और कमजोर दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर का जानवरों का समूह अब और बड़ा हो गया था। कुछ हिरण, एक लोमड़ी और कई अन्य पक्षी भी वहां जमा हो गए थे। चुनमुन ने बिना किसी डर के जाल की ओर दौड़ लगाई और अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। सभी जानवर शांति से देख रहे थे, आशा और भय के बीच झूलते हुए। युवा कबूतर भी सांस रोके इस दृश्य को देख रहा था। कुछ ही मिनटों में चुनमुन ने जाल को काट दिया और खरगोश आजाद हो गया। वो आभार से भरा था और चुनमुन तथा कबूतरों को धन्यवाद देने लगा। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? खरगोश ने कांपती आवाज में कहा। तुमने मेरी जान बचाई है। इससे पहले कि चुनमुन या बूढ़ा कबूतर कुछ कह पाते, युवा कबूतर आगे बढ़ा और बोला, कोई शुक्रिया नहीं। जब कोई संकट में हो तो मदद करना हमारा कर्तव्य है। बूढ़े कबूतर ने मुस्कुराते हुए युवा कबूतर को देखा। उसके शब्दों में एक नया आत्मविश्वास था, एक नई समझ थी। तभी दूर से पैरों की आवाज सुनाई दी। सभी जानवर सतर्क हो गए। शिकारी आ रहा है, हिरण ने आगाह किया। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। सभी जानवर अपनी अपनी दिशाओं में भागने लगे। खरगोश भी एक झाड़ी में छिप गया। बूढ़े कबूतर ने इशारा किया और चुनमुन फिर से उसकी पीठ पर चढ़ गया। तीनों आकाश की ओर उड़ चले, जब तक कि वे शिकारी की आंखों से दूर न हो गए। उन्होंने बरगद के पेड़ पर लौटकर चुनमुन को वहीं से उसके घर भेज दिया। अब सूरज पूरी तरह डूब चुका था और आकाश में तारे चमकने लगे थे। युवा कबूतर अभी भी उस अनुभव से उत्साहित था। बाबा, आपने सही कहा था। जब हमने उस खरगोश की मदद की, मैंने अपने दुख को भूल दिया। मुझे एक अलग ही प्रकार की खुशी का अनुभव हुआ। बूढ़े कबूतर ने प्यार से उसकी ओर देखा। यही है सेवा का मार्ग, युवक। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारा अपना दुख कम होने लगता है। और यह भी अद्भुत था कि आपका मित्र चुनमुन इतनी जल्दी हमारी मदद के लिए आ गया। युवा कबूतर ने कहा, आपने मित्रता के बारे में भी सही कहा था। बूढ़े कबूतर ने सिर हिलाया। वास्तविक मित्रता समय और प्रजाति की सीमाओं से परे होती है। चुनमुन और मैं 50 वर्षों से मित्र हैं। हमने एक दूसरे को कई संकटों से बचाया है। युवा कबूतर ने ध्यान से सुना और फिर धीरे से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे अपनी कहानी पूरी सुनाएंगे?
आप और चुनमुन कैसे मित्र बने? बूढ़े कबूतर ने गहरी सांस ली और आकाश के तारों को देखते हुए कहा, वो एक लंबी कहानी है मित्र, और रात होने के कारण अब शायद सोने का समय है। लेकिन कल सुबह मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा, जिससे तुम समझ सकोगे कि दुहकों के बीच भी मित्रता और आशा कैसे पनपती है। युवा कबूतर सहमत हो गया और दोनों उस विशाल बरगद की एक शाखा पर आराम करने के लिए बैठ गए। रात के गहन सन्नाटे में जब अधिकांश पक्षी सो चुके थे, युवा कबूतर अभी भी जाग रहा था। दिन की घटनाओं को याद करते हुए उसके मन में एक नई कल्पना जन्म ले रही थी, एक ऐसे जीवन की जहां दुख अंत नहीं बल्कि एक नए प्रारंभ का संकेत था। बाबा, उसने धीरे से बूढ़े कबूतर को जगाते हुए कहा। हाँ मित्र, बूढ़े कबूतर ने आंखें खोलते हुए जवाब दिया। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं? मैं आपसे और सीखना चाहता हूं, युवा कबूतर ने विनम्रता से कहा। बूढ़े कबूतर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। निश्चित रूप से मेरा घोंसला बड़ा है और एकांत ने मुझे पर्याप्त समय दिया है अपने विचारों के साथ। अब मुझे किसी के साथ अपना ज्ञान बांटने का समय मिला है। युवा कबूतर के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। पहली बार उसे लगा जैसे उसका जीवन फिर से एक नई दिशा और अर्थ पा रहा था। सुबह की पहली किरणों ने आकाश को स्वर्णिम रंग से रंग दिया। बूढ़ा कबूतर पहले ही जाग चुका था और अपने पंखों को फैलाकर सूरज का अभिवादन कर रहा था। युवा कबूतर भी जल्दी ही जाग गया और उसके पास आकर बैठ गया। आज हम क्या करेंगे बाबा? उसने उत्साह से पूछा। आज मैं तुम्हें अपनी और चुनमुन की कहानी सुनाऊंगा, बूढ़े कबूतर ने कहा। फिर हम जंगल के कुछ विशेष स्थानों पर जाएंगे जहां मैंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। युवा कबूतर उत्साहित था। वे साथ में उड़ते हुए जंगल के ऊपर एक चक्कर लगाने निकल पड़े। उड़ते हुए बूढ़े कबूतर ने अपनी कहानी शुरू की। 50 वर्ष पहले की बात है। मैं अभी युवा था, तुम्हारी उम्र का ही। एक दिन एक भयानक तूफान आया। उनके उड़ते हुए बूढ़े कबूतर की कहानी हवा में गूंजने लगी। एक कहानी जिसमें दुख था, हार थी, लेकिन अंततः विजय और उम्मीद भी थी। युवा कबूतर ध्यानपूर्वक सुन रहा था, हर शब्द को अपने दिल में संजोता हुआ। तभी अचानक उनके सामने से एक तेज आवाज आई, एक शिकारी पक्षी का तीखा चीत्कार। दोनों कबूतर रुक गए और देखा कि आकाश में एक विशाल बाज उनकी ओर तेजी से आ रहा है। बाबा, युवा कबूतर ने भयभीत होकर चिल्लाया। बूढ़े कबूतर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर निर्देश दिया, नीचे उन घने पेड़ों की ओर उड़ो, जल्दी करो। दोनों ने अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाया और झटके से नीचे की ओर उड़ने लगे। बाज भी अपने लक्ष्य पर टूट पड़ा। वो तेजी से उनके पीछे आ रहा था। उसकी चोंच और पंजे मारक हथियारों की तरह चमक रहे थे। मैं बहुत डर रहा हूं बाबा, युवा कबूतर ने कांपते हुए कहा। अभी भी उड़ते हुए, याद रखो, भय स्वाभाविक है, बूढ़े कबूतर ने शांत आवाज में कहा। हालांकि परिस्थिति खतरनाक थी, लेकिन भय को तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। शांत रहो और मेरे पीछे उड़ो। बूढ़े कबूतर ने अचानक एक जटिल पैटर्न में अपनी उड़ान बदल दी, एक तरफ मुड़ते हुए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर दूसरी तरफ। युवा कबूतर ने जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से उसका अनुसरण किया। बाज को इन अचानक परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो रही थी। बाबा, आप क्या कर रहे हैं? युवा कबूतर ने पूछा, अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। एक शिकारी पक्षी का सबसे बड़ा हथियार उसकी गति और सीधी उड़ान है, बूढ़े कबूतर ने समझाया। यदि हम अचानक मुड़ते हैं और अनियमित पैटर्न में उड़ते हैं तो उसके लिए हमें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही वे घने जंगल की ओर नजदीक पहुंचे, बूढ़े कबूतर ने अचानक एक और निर्देश दिया। अब हमें अलग अलग होना होगा। तुम दाईं ओर जाओ, मैं बाईं ओर जाऊंगा। 10 गिनती के बाद फिर से ऊपर आओ और हम पुनः मिलेंगे।
युवा कबूतर हिचकिचा गया। लेकिन बाबा, अगर हम अलग हुए तो? मुझ पर भरोसा रखो, बूढ़े कबूतर ने कहा, और खुद पर भी। तुम्हारे अंदर वो साहस और कौशल है जो तुम्हें सोचते हो उससे कहीं अधिक है। अब जाओ। इस आखिरी प्रोत्साहन के साथ युवा कबूतर दाई ओर मुड़ गया और बूढ़ा कबूतर बाई ओर। बाज ने एक क्षण के लिए ठिठका, ये तय करने के लिए कि किसका पीछा करना है। उसने बूढ़े कबूतर की ओर अपना रुख मोड़ा, जो अब कुछ धीमा लग रहा था, शायद थकान के कारण या शायद उम्र के कारण। युवा कबूतर ने घने पेड़ों के बीच अपना रास्ता ढूंढा और जैसा निर्देश था 10 तक गिना। फिर उसने अपनी उड़ान को ऊपर की ओर मोड़ा, पेड़ों के ऊपर आकाश में उड़ने के लिए। वहां पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। बूढ़ा कबूतर कहीं नजर नहीं आ रहा था, और नहीं बाज। युवा कबूतर का दिल धड़कने लगा। क्या हुआ? क्या बूढ़े कबूतर को बाज ने पकड़ लिया? उसे क्या करना चाहिए? वो उस स्थान पर मंडराने लगा, अपने मित्र और गुरु के लिए चिंतित होकर। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे वो फिर से अकेला हो गया है। वही अकेलापन, वही डर, वही असहायता। लेकिन फिर उसने बूढ़े कबूतर के शब्द याद किए, भय को तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। उसने अपने आप को संभाला और सोचा, अगर बाबा खतरे में है तो मुझे उनकी मदद करनी होगी, लेकिन अकेले मैं क्या कर सकता हूं? फिर उसे एक विचार आया, चुनमुन, बूढ़े कबूतर का मित्र, शायद वो मदद कर सकता है। युवा कबूतर ने फैसला किया। वो चुनमुन के घर की ओर उड़ चला, उम्मीद करते हुए कि वो वहां होगा और कुछ सुझाव दे सकेगा। जैसे ही वो उड़ रहा था, उसने सोचा कि बूढ़े कबूतर के बताए मार्ग, स्वीकार, संबंध और सेवा उसे इस परिस्थिति में कैसे मदद कर सकते हैं। युवा कबूतर पूरी गति से चुनमुन के घर की ओर उड़ा। उसके दिमाग में विचारों का तूफान था। बूढ़े कबूतर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, स्वीकार, संबंध और सेवा। इस कठिन समय में वो इन मार्गों को कैसे अपना सकता था? स्वीकार, इस समय की गंभीरता को स्वीकारना और अपने भय पर काबू पाना। संबंध, अपने नए मित्रों से सहायता लेना। सेवा, अपने गुरु की मदद के लिए हर संभव प्रयास करना। इन विचारों के साथ वो तेजी से उड़ता रहा, जब तक कि वो उस पुराने पेड़ के कोटर तक नहीं पहुंचा जहां चुनमुन रहता था। चुनमुन, चुनमुन, उसने जोर से पुकारा, उत्तेजित और चिंतित आवाज में। कुछ ही क्षणों में छोटा सा चूहा अपने घर से बाहर निकला। युवा कबूतर को देखकर उसके चेहरे पर चिंता छा गई। क्या हुआ युवा मित्र, और मेरा दोस्त कहाँ है? चुनमुन ने तुरंत पूछा। युवा कबूतर ने हांफते हुए पूरी घटना बताई, बाज का आक्रमण, अलग अलग होने का निर्देश और फिर बूढ़े कबूतर के गायब होने की बात। चुनमुन ने गंभीरता से सुना और कहा, हमें जल्दी से मदद इकट्ठा करनी होगी, और मुझे पता है कि बाज का घोंसला कहाँ है। अगर उसने हमारे दोस्त को पकड़ा है तो वो उसे वही ले गया होगा। क्या हम अकेले बाज का मुकाबला कर पाएंगे? युवा कबूतर ने भयभीत होकर पूछा। चुनमुन ने ध्यान से युवा कबूतर को देखा। तुम्हारे गुरु ने कभी तुम्हें समूह की शक्ति के बारे में नहीं बताया? कई बार, युवा कबूतर ने उत्तर दिया। लेकिन अभी हमारे पास कौन है? सिर्फ आप और मैं। चुनमुन मुस्कुराया। इस जंगल में हमारे कई मित्र हैं। तुम्हारे गुरु ने अपने जीवन में कई जीवों की मदद की है और वे सभी अपने ऋण को चुकाने के लिए तैयार होंगे। ये सुनकर युवा कबूतर के मन में एक नई आशा जागी। चुनमुन ने जल्दी से एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल के विभिन्न निवासियों को इकट्ठा करने का फैसला किया। तुम उन तोतों के पास जाओ जो नदी के किनारे रहते हैं, चुनमुन ने निर्देश दिया। वे शोर मचाने में माहिर हैं और ध्यान भटकाने में मदद कर सकते हैं। मैं मोरों और बंदरों को इकट्ठा करूंगा। हम सब बाज के घोंसले पर मिलेंगे। इस योजना के साथ वे अलग अलग दिशाओं में निकल गए। युवा कबूतर ने नदी की ओर उड़ान भरी, जहां तोतों का एक बड़ा झुंड रहता था। उन्हें स्थिति समझाने पर तोते तुरंत मदद के लिए तैयार हो गए।
वे सभी युवा कबूतर के पीछे पीछे बाज के घोंसले की ओर उड़ चले। जैसे जैसे वे पहाड़ी के शिखर पर स्थित बाज के घोंसले के पास पहुंचे, युवा कबूतर का दिल धड़कने लगा। क्या वह अपने गुरु को बचा पाएगा? क्या वह इतना साहसी और बुद्धिमान है? वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि चुनमुन पहले से ही वहां था। उसके साथ मोरों का एक समूह और कई बंदर थे। सभी एक साथ एक योजना पर चर्चा कर रहे थे। हमें पता चला है कि बाज ने तुम्हारे गुरु को पकड़ लिया है और वो अभी घोंसले में है, चुनमुन ने बताया। हमारी योजना यह है, तोते शोर मचाएंगे और बाज का ध्यान भटकाएंगे। बंदर घोंसले के चारों ओर के पेड़ों से पत्थर और टहनियां फेंकेंगे। मोर अपने पंख फैलाकर दृश्य व्यवधान पैदा करेंगे और इस बीच तुम और मैं घोंसले में जाकर तुम्हारे गुरु को बचाएंगे। युवा कबूतर ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ता से कहा। योजना के अनुसार तोतों ने आकाश में उड़ते हुए तेज शोर मचाना शुरू कर दिया। बाज के घोंसले से निकलकर देखने पर बंदरों ने पत्थर और टहनियां फेंकनी शुरू कर दी। मोरों ने अपने रंगीन पंख फैलाकर एक आश्चर्यजनक दृश्य पैदा किया। बाज भ्रमित और क्रोधित होकर अपने घोंसले से बाहर निकला और इन हमलावरों का सामना करने लगा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए युवा कबूतर और चुनमुन घोंसले की ओर बढ़े। घोंसले में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि बूढ़ा कबूतर एक कोने में पड़ा है। उसके पंख थोड़े आहत थे, लेकिन वो जीवित था। बाबा, युवा कबूतर ने राहत से पुकारा। मित्र, चुनमुन भी प्रसन्नता से बोला। बूढ़ा कबूतर कमजोर आवाज में मुस्कुराया। मुझे पता था कि तुम आओगे। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, चुनमुन ने कहा। बाज ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहेगा। युवा कबूतर ने बूढ़े कबूतर को सहारा दिया और तीनों घोंसले से बाहर निकलने लगे। बाहर का दृश्य अद्भुत था। तोते, मोर और बंदर सभी एक साथ मिलकर बाज को भ्रमित कर रहे थे। जैसे ही वे घोंसले से बाहर निकले, बाज ने उन्हें देख लिया और क्रोध से चिल्लाया। वो तेजी से उनकी ओर लपका। अब चुनमुन ने जोर से आवाज दी। इस संकेत पर बंदरों ने एक साथ कई पत्थर फेंके और बाज के पंखों पर मार दिए। बाज ने संतुलन खो दिया और क्षणिक रूप से गिरने लगा। जल्दी उड़ो, युवा कबूतर ने बूढ़े कबूतर को सहारा देते हुए कहा और वे तेजी से नीचे की ओर उड़ने लगे। चुनमुन ने कूदकर एक बंदर की पीठ पर सवारी की और वे सभी जंगल की सुरक्षा की ओर भागे। कुछ ही मिनटों में वे जंगल के घने हिस्से में पहुंच गए, जहां बाज प्रवेश नहीं कर सकता था। सभी जानवर एक साथ एकत्रित हुए, साहस और मित्रता के इस प्रदर्शन से प्रसन्न थे। बूढ़े कबूतर को एक सुरक्षित स्थान पर आराम करने के लिए बिठाया गया। चुनमुन ने जंगल से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा की और उनसे एक लेप बनाकर बूढ़े कबूतर के घावों पर लगाया। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, बूढ़े कबूतर ने कृतज्ञता से कहा। और सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, बल्कि हमारे सभी मित्रों ने भी। युवा कबूतर ने विनम्रता से सिर झुकाया। ये सब आपके ही सिखाए सबक के कारण संभव हुआ। बाबा, आपने मुझे स्वीकार, संबंध और सेवा के मार्ग दिखाए। आज मैंने उन सभी का उपयोग किया। चुनमुन ने मुस्कुराते हुए इसमें जोड़ा। और इस प्रक्रिया में तुमने अपने दुख को भूल दिया, है ना? युवा कबूतर ने आश्चर्य से अपने भीतर झांका और महसूस किया कि चुनमुन सही था। पिछले कई घंटों में उसने अपने पुराने दुख और अकेलेपन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। उसका पूरा ध्यान अपने गुरु को बचाने पर केंद्रित था। यही है दुखों का अंत, बूढ़े कबूतर ने धीरे से कहा, जैसे युवा कबूतर के विचारों को पढ़ रहा हो। जब हम अपने स्वयं से बाहर निकलकर अपने मित्रों के साथ जुड़कर दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो दुख धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। वे समाप्त नहीं होते, लेकिन वे हमारे जीवन के केंद्र में नहीं रहते। वो थोड़ा रुका और फिर जारी रखा। और हाँ, कभी कभी वे वापस आते हैं, जैसे आज का बाज। लेकिन हर बार हम थोड़े और मजबूत, थोड़े और बुद्धिमान
और थोड़े और दयालु होते हैं। धीरे धीरे हम दुखों से ऊपर उठ जाते हैं और वे हमें नीचे नहीं खींच पाते। युवा कबूतर ने इन शब्दों को गहराई से महसूस किया। उसके मन में एक नया प्रकाश जगा था, एक नई समझ थी जो पहले कभी नहीं थी। उस रात जब सभी जानवर अपने अपने घरों को लौट गए थे, बूढ़ा कबूतर, युवा कबूतर और चुनमुन बरगद के पेड़ पर बैठे थे। आकाश में चांद चमक रहा था और हजारों तारे अपनी मंद रोशनी बिखेर रहे थे। मेरे पास अभी एक प्रश्न है बाबा, युवा कबूतर ने पूछा। क्या आपके जीवन में अब कोई दुख नहीं है? बूढ़े कबूतर ने चांद की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। मेरे जीवन में अभी भी दुख है युवक। मेरे अधिकांश प्रियजन अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे शरीर में दर्द होता है और कभी कभी मुझे अपनी युवावस्था की याद आती है। लेकिन अब ये दुख मेरे मित्र की तरह है, मेरे शत्रु नहीं। वे मुझे याद दिलाते हैं कि मैं जीवित हूं, कि मैंने प्यार किया है और मुझे प्यार मिला है। वे मेरे जीवन के वो हिस्सा है जो मुझे संपूर्ण बनाते हैं। युवा कबूतर ने इन शब्दों पर गहराई से विचार किया। धीरे धीरे वो समझने लगा था कि दुखों का अंत उनके पूर्ण अभाव में नहीं, बल्कि उनके साथ शांति से जीने की कला में है। कई महीने बीत गए। युवा कबूतर अब उतना युवा नहीं रहा था। उसने बूढ़े कबूतर से बहुत कुछ सीखा था। उड़ने की कला, आकाश और मौसम को पढ़ने की कला और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन जीने की कला। एक दिन बूढ़े कबूतर ने युवा कबूतर को बुलाया और कहा, मित्र, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। मैंने अपना जीवन जी लिया है और अब मैं अपने प्रियजनों के पास जाने के लिए तैयार हूं। युवा कबूतर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बाबा, अभी नहीं, मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है। बूढ़े कबूतर ने प्यार से उसके सिर पर अपना पंख रखा। तुमने पहले ही वो सब सीख लिया है जो मैं तुम्हें सिखा सकता था। अब समय है कि तुम अपना रास्ता खुद बनाओ और अपने अनुभवों से सीखो। उन्होंने एक साथ उस रात को बिताया, पुरानी यादों को ताजा करते हुए और भविष्य के बारे में बात करते हुए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आकाश को छूने लगी, बूढ़े कबूतर ने अपनी आंखें बंद की और शांति से अपनी अंतिम सांस ली। युवा कबूतर ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि शोक महसूस करना स्वाभाविक था और उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करना पहला कदम है। चुनमुन और जंगल के अन्य जानवर भी एकत्रित हुए और बूढ़े कबूतर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उसे जंगल के सबसे सुंदर स्थान पर दफनाया, जहां से पूरे जंगल का दृश्य दिखाई देता था। समय बीतता गया। युवा कबूतर, जिसे अब जंगल के जानवर ज्ञान पंख के नाम से जानने लगे थे, बूढ़े कबूतर की शिक्षाओं को आगे बढ़ाता रहा। वो जंगल के अन्य जानवरों की मदद करता, उन्हें सिखाता और उनके दुखों में साथ देता। एक दिन जब वो अपने गुरु की समाधि पर बैठा था, उसने देखा कि एक युवा कबूतर उसकी ओर उड़ते हुए आ रहा था। वो बहुत दुखी लग रहा था। उसकी आंखों में अश्रु थे। क्या हुआ युवक? ज्ञान पंख ने करुणा से पूछा। युवा कबूतर ने रुंधे गले से कहा, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेरा परिवार एक तूफान में बिछड़ गया, मेरा घोंसला बिखर गया और अब मैं अकेला हूं। मुझे लगता है कि इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं इन दुखों से कैसे छुटकारा पाऊं? ज्ञान पंख के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, दुखी, निराश और अकेला। लेकिन एक बूढ़े कबूतर ने मुझे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। युवा कबूतर आशा से उसकी ओर देखने लगा। क्या है वो रहस्य? कृपया मुझे बताइए। ज्ञान पंख ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहना शुरू किया, दुखों का अंत करने के 3 मार्ग हैं, मेरे युवा मित्र। और इस प्रकार बूढ़े कबूतर का ज्ञान और उसकी शिक्षाएं आगे बढ़ती रहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी मदद करती रही उन सभी को
जो दुहखों से घिरे थे और एक बेहतर जीवन की तलाश में थे, क्योंकि दुहखों का वास्तविक अंत उनके अभाव में नहीं, बल्कि उनके साथ जीने की कला में है। उन्हें स्वीकार करने, अपने प्रियजनों से जुड़े रहने और दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने में है। यही था बूढ़े कबूतर का संदेश, जो आज भी जंगल में गूंजता है, प्रत्येक हृदय को छूता है जो इसे सुनने के लिए तैयार है। और जब कभी जंगल में कोई दुखी जीव इन 3 मार्गों स्वीकार, संबंध और सेवा का अनुसरण करता है, तो उसे अपने भीतर एक शांति का अनुभव होता है, एक ऐसी शांति जो सभी दुखों से बड़ी है। और इस प्रकार बूढ़े कबूतर की कहानी अमर हो गई, एक प्रकाश स्तंभ बनकर उन सभी के लिए जो जीवन के दुखों से जूझ रहे हैं, उन्हें याद दिलाते हुए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है और हर दुख, चाहे कितना भी गहरा हो, अंततः एक नई प्रभात का संकेत देता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।